जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। दोस्तों, जो आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार दरोगा प्री का जो है रोशन आनंद सर एवं बिट्टू झा सर की टीम के द्वारा बनाया गया ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का सेट आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, हमारा आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि सिविल मैरिज एक्ट का नेटिव एक्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव एक्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो लड़कियों की न्यूनतम आयु 12 वर्ष किया गया था, इसके तहत यह गलत है। इसके तहत जो लड़कियों की आयु जो था 14 वर्ष था, 12 वर्ष नहीं बल्कि 14 वर्ष किया गया था। इसके यह एक्ट 1872 में पारित हुआ था, बिल्कुल सही है। गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थ ने पारित किया था और लड़का का न्यूनतम वर्ष 18 वर्ष था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया। तो आपका इसका राइट आंसर होगा, यह सम्मिलित किया गया था आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा 17वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र को विधानसभा के सदस्यों की राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है और जो है 61वां संविधान संशोधन जो है यह इसमें मतदान की आयु जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 1989 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कथन दिया गया है, कथन कौन सा सही है। तो कथन एक कहता है केंद्रीय रेशम अनुसंधान मैसूर, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कहता है कि केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान जो है मेहंदी पाथर मेघालय में भी है और केंद्रीय टसर रेशम अनुसंधान रांची में है। तो आपका जो है तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो यह हुआ था 19 फरवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 फरवरी 2015 को जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 1816 से 1819 में जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड हेस्टिंग था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध टीकाकार सायन किसके प्रधानमंत्री थे। तो सायन जो थे यह हरिहर द्वितीय के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1857 ईस्वी में क्रांति को लेकर किसका कथन यह था कि यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते हैं। तो यह कथन कहा था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉन लॉरेंस ने। जॉन लॉरेंस का कथन यह था कि 1857 ईस्वी के क्रांति को लेकर कहा था कि यदि विद्रोहियों में कोई भी एक योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता है, बिल्कुल सही है। और जो है सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, ये भी सही है। और कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी सही है। यानी कि 1, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है। तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है हमारा कि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन किस वर्ष किया गया था। तो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन जो है 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है। तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कामनी, काला जीरा एवं गोविंद भोग किस राज्य की चावल का प्रमुख किस्म है? तो यह चावल की किस्म जो ये पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटे 2022 में भाग लिया था? तो भारत और सेशेल्स ने जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटे 2022 में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर भारत और सेशेल्स ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तराखंड में किस नदी पर लखवार विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया है? तो लखवार विद्युत परियोजना जो है यह मंजूरी देने वाला है यमुना नदी पर। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एबेल पुरस्कार जो है इनमें से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है? तो एबेल पुरस्कार जो है यह जो है आपको गणित के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गणित के क्षेत्र में केंद्रीय जो है गृह मंत्रालय ने 25 जनवरी 2023 को पद्म विभूषण के लिए कितने नामों की घोषणा किया है? तो पद्म विभूषण के लिए जो है यह नामों की घोषणा 6 नामों की घोषणा किया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन है? यहाँ दिया गया कि सर्च लाइट का प्रवर्तक होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में जो भारत में डिजिटल लोक अदालत राजस्थान में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय था कमलेश शर्मा। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग को कहा जाता है, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कुर्ग को कहा जाता है, सिटी ऑफ सेवन आइसलैंड मुंबई को कहा जाता है और गेटवे ऑफ साउथ इंडिया जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। गलत है। गेटवे ऑफ साउथ इंडिया जो है चेन्नई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा चेन्नई। ये याद रखिएगा, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया चेन्नई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि MICR में C का पूर्ण रूप क्या होता है? तो MICR में C का पूर्ण रूप करेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा करेक्टर। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो येलो नेशनल स्टोन पार्क जो है यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा गया। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा संभाजी नगर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नया उपन्यास जिसका शीर्षक ए प्लेस कॉल्ड होम के लेखक कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीति सेनॉव। प्रीति सेनॉव जो है ये प्लेस कॉल्ड होम के लेखक हैं। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं अस्य धातु, तो अस्य ऑक्साइड याद रखेगा। तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा अम्लीय। कैसे याद रखना है कि अस्य धातु होता है तो अस्य अम्लीय भी याद रखिएगा। अस्य धातु अस्य अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? तो क्षारीय होता है, ये याद रखिएगा, जबकि अधातु के अम्लीय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह आपका जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? तो इंग्लैंड की मुद्रा जो है यह आपका हो जाएगा पाउंड। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा पाउंड। किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये बुल्स आई शब्द का प्रयोग जो है यह शूटिंग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा शूटिंग में किया जाता है। वर्ल्ड बुक एवं कॉपीराइट डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है कब? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल को। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाले एक वस्तु को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है पराध्वनि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जो वायु के वेग से भी अधिक चाल से गति करता है उसे प्राध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीएफ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो छाता विधान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। छाता विधान के नाम से जो है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो छाता विधान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन जो है ये 1350 से 1400 ग्राम होता है केजी में, लेकिन यहाँ पे दिया गया शरीर के कुल वजन का कितना होता है? तो यह आपका 2% होता है। शरीर के कुल वजन का आपका मानव मस्तिष्क का वजन 2% होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि 35 है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना जो है यह आपका किया गया था 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। 1961 ईस्वी में जो एनसीईआरटी की स्थापना किया गया था। परम शून्य वह ताप है जिस पर क्या होता है? तो परम शून्य ताप उसे कहते हैं जिस पर आणविक गति रुक जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो वीवीआर सुब्रमण्यम को जो है नीति आयोग का नया सीईओ 2022 में केंद्र सरकार ने नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाता है यदि इसकी लंबाई क्या होगी? तो सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाता है जब इसकी लंबाई को 4 गुना कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तनिकाएँ होती है? तो मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तनिकाएँ होती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12 जोड़ी कपाल तनिकाएँ होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श अमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लाइकोसिसिस में परिवर्तन होता है। तो ग्लाइकोसिसिस में जो कौन परिवर्तन होता है? तो यह जो ग्लूकोज जो होता है पायरुविक अम्ल में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवाहनकालीन घटनाओं का विवरण किस अभिलेख में मिलता है? तो सातवाहनकालीन घटनाओं का विवरण जो है यह आपका नासिक अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है महाराष्ट्र के नासिक अभिलेख में जो है सातवाहनकालीन जो है घटनाओं का विवरण मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था। किसने जो एटम बम का आविष्कार किया था? तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने जो है यह एटम बम का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहले चैट जीपी संचालित एआई चैट बॉट लेक्सी को किस फिटनेस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है आपका वेलोसिटी कंपनी के द्वारा। वेलोसिटी कंपनी के द्वारा जो है यह लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा विकसित की गई थी। तो ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो यह आपका विकसित किया गया था अल्बर्ट सौबिन। ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अल्बर्ट सौबिन के द्वारा। किसमें आयनिक बंधन बनता है? तो आयनिक बंधन जो यह आपका KCl में बनता है। ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुबला हाली प्रथा संबंध किससे है? तो दुबला हाली प्रथा जो है यह आपका संबंध है बंधुआ मजदूरी से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा इनमें से सबसे नरम खनिज कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 टेल्क। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो आपका भारती हो जाएगा। पहला गंगोत्री है और जो है तीसरा भारती है और दूसरा क्या था? तो दूसरा मैत्री है, ये याद रखिएगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक जो है एन इक्वायर इन द नेचर एंड क्यूज ऑफ द वेल्थ नेशन किस वर्ष प्रकाशित किया था? तो यह प्रकाशित किया था 1776 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी निश्चय की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो पारिस्थितिकी निश्चय की संकल्पना जो है यह आपका प्रतिपादित किया गया था ग्रीनलैंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीनलैंड ने यह प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जैव विविधता के स्वस्थानीय पत्ती के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा
वनस्पतिक उद्यान शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है यह प्रस्तुत किया था जी षणमुखम सेठी ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतिहासकारों ने किसे क्लाइव के गिद्दड़ की संज्ञा दिया था? तो यह गिद्दड़ की संज्ञा दिया था आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई वाले मौसम स्टेशन का पूर्ण निर्माण किस पर्वत पर किया गया है? तो विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर मौसम स्टेशन का पूरा निर्माण किया गया है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट पर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया फ्रांस की क्रांति से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका स्थित है केरल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह जो है हॉटले विदर्स के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वरुण ग्रह की खोज किसने किया था? तो वरुण ग्रह की खोज जोहान गॉले ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। जोहान गॉले के द्वारा वरुण ग्रह की खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी की नियमित घुड़सवार सेना कौन थी? तो शिवाजी के जो नियमित घुड़सवार सेना थे उसको क्या कहा जाता था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पागा कहा जाता था। हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बहुलता वाला तत्व कौन सा होता है? तो हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बहुलता वाला तत्व जो होता है यह क्लोरीन होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में लोकपाल का सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग ने दिया था? तो भारत में लोकपाल का सुझाव यह सर्वप्रथम आपका दिया गया था तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम एशिया इकोनॉमिक डायलॉग किस शहर में शुरू हुआ है? तो विदेश मंत्रालय का पहला कार्यक्रम एशिया इकोनॉमिक डायलॉग ये आपका शुरू किया गया था आपका तो पुणे महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन जो है यह आपका कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह आपका था कोचीन। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आपका है आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस देश का रेलवे भारत से 420 ब्रॉड गेज वैगन खरीदेगा? तो यह आपका भारत खरीदेगा किससे? तो बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती हैं? तो उस अभिकारक को जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में वे अभिक्रिया होते हैं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव विज्ञान में उद्विकास के अलावा कुछ भी सार्थक नहीं है, कथन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह कथन आपको प्रतिपादित किया गया था थॉमस डॉब्जेस्की के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थॉमस डॉब्जेस्की के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी समजात अंग है? तो समजात अंग कौन सा हो जाएगा? तो घोड़े और आदमी का अग्रपाद जो होता है यह समजात अंग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण अनुक्रम सजाइए। ये रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले हो जाएगा जड़ हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा तना हो जाएगा, उसके बाद आपका पत्ती हो जाएगा, उसके बाद आपका फूल हो जाएगा, उसके बाद आपका फल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्रायोथेरेपी क्या है? तो क्रायोथेरेपी जो है यह एक प्रकार की जो है बर्फ़ द्वारा उपचार है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर है। बर्फ़ द्वारा उपचार को जो हम लोग क्रायोथेरेपी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2023 को जो है डैश रेलवे स्टेशन को मिला FSSAI का ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया। तो यह जो किसे दिया गया? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाराणसी कैंट को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुधिर स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है तो कैल्शियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा सोमाइटोस्टासिन जो है यह पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि थायराइड उच्चेजित हार्मोन यह स्रावित किया जाता है, प्रोलैक्टिन और वैसोप्रोसिन जो है यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित किया जाता है, जबकि सोमाइटोस्टिन यह स्रावित नहीं किया जाता है। चोल काल में राजा के अंगरक्षक व विश्वसनीय सैनिक को क्या कहा जाता था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वलयकार कहा जाता था। वलयकार जो है चोल में राजा के अंगरक्षक एवं विश्वसनीय सैनिक को कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? तो डेविस जल संधि जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, यानी बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। डेविस जल संधि यह जो बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो यह कोयला क्षेत्र आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? तो जल संसाधन दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है 10 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? तो आपका इसका राइट आंसर कम से कम 40 होना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सोमपेन आदिवासी कहाँ निवास का स्थान है? तो सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान कहाँ है? तो यह आपका हो जाएगा निकोबार में। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी क्षेत्र में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो उससे हम लोग जो है गेसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों ने नागरिकता के अधिकार का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 अनुच्छेद 8 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ रीजनिंग का प्रश्न दिया गया कि 84 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 2.5। और जो 85 दिया है कि यदि 26 जनवरी 1904 को शुक्र या रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो 85 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सी हो जाएगा रविवार। 86 दिया गया है, इसका आपका राइट आंसर रीजनिंग दिया गया है, तो इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 87 ये मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा 12,000। 88 इसका भी मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो इसका भी राइट आंसर होगा 10% हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रामचरित की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो रामचरित की रचना जो है यह आपका किया गया था संध्याकार नंदी द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मिलान गलत है? तो यहाँ पे मिलान बताना कि कौन सा गलत है। तो बनमाली जो है सरस्वती नदी के किनारे है, कोट दीजी यह गलत है। कोट दीजी जो है यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, रंगपुर भादर नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खिलजी वंश के किस शासक ने खुद को पैगंबर सेनापति कहता था? तो यह कहता था आपका खुसरो शाह। खुसरो शाह जो था खिलजी वंश का शासक था जो खुद को पैगंबर का सेनापति कहता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा विधायक सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगता था? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगता था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 दिया गया है कि निम्न कथनों में कौन सा कथन एक सत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन एक सत्य है? तो डचों ने जो है पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचीन में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरती जो किस पशु का प्रमुख नस्ल है? तो सुरती जो है भैंस का प्रमुख नस्ल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 दिया गया है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध था जो 1764 में लड़ा गया था। ये बक्सर का युद्ध सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व स्थापित करने का मौका मिला। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था? तो यह आपका अलग किया गया था 1853 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान जो कि किस राज्य में पाया जाता है? तो यह आपका पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 98 दिया गया है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है?
तो यह आपका पेश किया जाता है राज्यसभा द्वारा। राज्यसभा द्वारा जो है उपराष्ट्रपति पद से हटाने का संकल्प पेश किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कि जैन धर्म के तीर्थंकर मल्लिकानाथ का प्रतीक क्या था? तो जैन धर्म के तीर्थंकर मल्लिकानाथ का प्रतीक क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर है कलश। यह जो थी महिला थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस्साऊ परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यह आपका टोंस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। किस्साऊ परियोजना यह जो टोंस नदी पर अवस्थित है। दोस्तों यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ग्रुप में दोस्तों को साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।